हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्रीक्वेंसी कैरियर इंस्टीट्यूट के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग काइनेमेटिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं और सभी न्यूमेरिकल्स से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये वीडियो 11th क्लास के बच्चों के लिए भी है और 9th और 10th के जो बच्चे हैं जो नेक्स्ट ईयर NTSE या KVPY या ऐसे एग्जामिनेशंस को अप्रोच करने का कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो आज के हमारे इस सेशन में हम लोग SC वर्मा सर के कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स जो बुक है इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और आई होप कि ये बुक आपके पास होगा। तो मैं क्वेश्चंस नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि क्वेश्चंस लिखाने में शायद थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मैं क्वेश्चंस आपके सामने रीड करूंगा और आप उसको समझिएगा और उसके जो आंसर्स हैं क्विकेस्ट वे पॉसिबल में हम इसको डील करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से और काइनेमेटिक्स का ये पहला क्वेश्चन है। अ मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच अ फील्ड। व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड। और दूसरा पूछ रहा है व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड। ठीक है, तो समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि एक इंसान है जिसको कि अपने लोकेशन से 50 मीटर नॉर्थ ट्रेवल करना पड़ता है। तो 50 मीटर मैंने उसको नॉर्थ ट्रेवल करा दिया। आफ्टर दैट कहा जा रहा है कि वो 40 मीटर ईस्ट भी जाता है, तो 40 मीटर वो ईस्ट में चला गया। उसके बाद 20 मीटर वो साउथ में आता है, तो 20 मीटर मैंने उसको साउथ में भी भेज दिया और ऐसा करके वो अपने फील्ड पर पहुंच जाता है। तो आपसे पूछ रहा है इसका डिस्टेंस क्या होगा। बहुत सिंपल है डिस्टेंस निकालना। आप क्या करेंगे, सभी रास्तों को ऐड कर देंगे। इट विल बी 50 प्लस 40 प्लस 20 जो कि आपका 110 मीटर आ जाए। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखो डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत आसान है। आप क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट, है ना, शॉर्टेस्ट पाथ। अच्छा ये कितना होगा, तो पहले हम लोग यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अगर ये 20 तो ये भी 20, ये 20 तो ये वाला पार्ट कितना हो गया 30, ये 30 हो गया। ये 40 तो ये भी 40। और आपको पता है कि यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे फॉर दिस हाइपोटेनियस, आपको ये h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। इसको सॉल्व करके 3 4 5 जो भी आप जानते हो कैसे करना है इसको, इट इज 50 मीटर्स। कितना आ गया ये 50 मीटर्स। तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ चुका है 50 मीटर्स। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब भी हम बताते हैं डायरेक्शन को ध्यान में रख के बताते हैं। तो डायरेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, यहां से या वहां से, जहां से आपको इसको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डायरेक्शन कहां बताने के लिए, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड। अब उसके घर से फील्ड का डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, मतलब घर यहां पर है फील्ड यहां पर है, तो घर से फील्ड का डिस्प्लेसमेंट यानी कि आप एंगल यहां से ले सकते हैं, आप चाहें तो एंगल वर्टिकल से भी ले सकते हैं। तो हम एंगल यहां से लेंगे क्योंकि इनके घर से यहां का क्या डिस्प्लेसमेंट है। इस एंगल को थीटा बोल देते हैं। ये 40 है तो ये 40 होगा, ये 30 है तो ये 30 होगा। ओके, अब देखिए जो बच्चे अभी 11th में नहीं है उनके लिए बता रहा हूं। यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशियोज जानते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा होता है पी बी प्रसाद। सिखाऊंगा ट्रिक आपको अभी। हरी हरी बोल। सर ये क्या बोल रहे हो सर, ये तो भक्ति हो गया। अरे नहीं, देखो देखो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तो यहां पर मैं टेन थीटा का रिलेशन लिख रहा हूं। आप बताइए अगर ये थीटा है तो ये बेस हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर, तो यहां पर हो गया ये 30/40, 30/40। तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 30/40, यानी थीटा हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 3/4। ये हो गया थीटा। मतलब आप किसी को कह सकते हैं कि इस जगह से 50 मीटर
दूर और इतने एंगल पर वो जगह है, द पर्सन विल अंडरस्टैंड। आप सिर्फ 50 मीटर बोलते तो मैं खुद कंफ्यूज रहता कि 50 यहाँ है, यहाँ यहाँ कहाँ नहीं पता, बट इफ यू गिव द एंगल द पर्सन विल बी श्योर कि वो चीज किस गई इस तरफ है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने क्या निकाला, डिस्प्लेसमेंट निकाला। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए हर क्वेश्चन का आंसर का, और जो क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं आप उसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में है अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो पहले हम इसका कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट होता है एंड गोज अलोंग एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 20 मीटर, 0, और एक्स के अलोंग पहुंचता है इस पॉइंट पर जिस पॉइंट का लोकेशन है 20 मीटर, 0। मैंने कहा अच्छी बात है, पहुंच गया जी। अब देखिए क्या हुआ, एंड रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन, उसका मन नहीं लगा होगा, वापस आ रहा है वहां से, इसी लाइन पर वापस आके कहां रुका है वो, -20 मीटर, 0, मतलब ये इस पॉइंट पर आके रुका है जो कि है -20 मीटर, 0, यहां पर आकर रुक गया। तो पहले यहां से वहां पहुंचा, फिर वहां से यहां आया, फिर यहां पहुंचा, ऐसा हुआ है। दिस इज द लास्ट पॉइंट। क्वेश्चन में 2 बातें आपसे पूछ रहा है, डिस्टेंस क्या होगा। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ द बॉडी कवर्स, मतलब यहां से यहां गया कितना होगा, 20। अब बताइए ये 20 हुआ, और फिर यहां से आया फिर 20, फिर यहां भी आया तो कितना हो गया 40 रिटर्न में। तो टोटल डिस्टेंस इज 60 मीटर्स, 60 मीटर्स, ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस। अब बताइए व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट समझिएगा, मैं आपको चलो पूरा सिखाता हूं। यहां देखो, 0 से जब आप इस पॉइंट पे पहुंचे तो इस पॉइंट पर डिस्टेंस भी 20 है, डिस्प्लेसमेंट भी 20 है। जब आप यहां से वापस आ रहे हो, तो जब आप यहां वापस आ गए तो आपका डिस्टेंस 40 हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। जब आप यहां से पीछे चले गए तो आपका डिस्टेंस तो 60 हो गया बढ़ के, लेकिन डिस्प्लेसमेंट चूंकि आप अपोजिट गए इसलिए उसको हम नेगेटिव बोलेंगे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, -20 मीटर्स। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि आप जब आपने इस डायरेक्शन को प्लस माना था, बट रिटर्निंग में आप यहां से भी बैक चले गए, तो इट इज नेगेटिव, -20 मीटर्स। ये हमारा अगला क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। मैं हमेशा कम टाइम में आपको ज्यादा सिखाने की कोशिश करता हूं, इसलिए थोड़ा फास्ट रहता हूं। आप इसको पॉज करके भी अपने सॉल्यूशंस नोट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि पटना से रांची का जो डिस्टेंस है, इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर एंड 320 किलोमीटर बाय रोड। मतलब ये कि चलो पहले पटना बनाते हैं। ये पटना रांची क्यों लिखा गया जी, क्योंकि एससी वर्मा सर जो है हमारे, वो मेरे टाउन के ही हैं और ऐसा कोई वो नहीं है कि इसीलिए पटना रांची लिखा हुआ है। मैं बस एक बात बता रहा हूं आपको, है ना। पटना टू रांची, पटना टू रांची बाय एयर ये 260 किलोमीटर है, और बाय रोड ये 320 किलोमीटर है। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है कि बाय एयर द एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट्स टू गो एंड अ बस टेक्स 8 आवर्स टू गो। यानी ये बस से जाने में 8 आवर्स लगता है और एरोप्लेन को जाने में मात्र 30 मिनट लगता है जी। ऑफ कोर्स, तभी तो एरोप्लेन है। आगे बोल रहा है इसमें पहला क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरेज स्पीड निकालिए, किसका, प्लेन का। अच्छा जी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 260 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना है इसका 30 मिनट्स, यानी 1/2 आवर्स। 2 चला गया ऊपर, कितना हो गया 520 किलोमीटर पर आवर। अगला सवाल क्या है, आगे ये पूछ रहे हैं एवरेज स्पीड ऑफ बस। ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ बस क्या होगा फॉर्मूला उसका, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है बस से 320, टाइम क्या है 8, तो कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर सी समझिए क्या बोल रहा है। सीएम बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन। देखिए
जैसे ही वो एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे आप तुरंत समझ जाएगा कि वेलोसिटी निकालने के लिए एवरेज में आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम को सोचना पड़ता है। आप बताइए, एरोप्लेन हमेशा स्ट्रेट पाथ को कवर करता है, स्ट्रेट पाथ, तो एरोप्लेन के लिए डिस्टेंस भी वही है, डिस्प्लेसमेंट भी वही है ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा उसका, जो उसका डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। टाइम कितना लगा उसको, 1/2 ही लगा, यानी वो 520 किलोमीटर पर आवर ही होगा, पर आवर। अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस, सॉरी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस। देखिए बस के केस में, बस भले इधर से जाए, बस किधर से भी जाए, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जो एरोप्लेन एक्चुअली कवर कर रही है। मतलब बस के केस में एवरेज वेलोसिटी में आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट 260 ही होगा बस के लिए, भले ही बस किसी भी रास्ते से जाए, और टाइम होगा उसका 8। इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस। ठीक है, तो इसमें डी वाला पॉइंट सीखने के लिए था, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर, और थर्ड क्वेश्चन हमारा है, सॉरी थर्ड तो यही था, फोर्थ क्वेश्चन सीखते हैं। क्वेश्चन 4 में एक्चुअली एक स्पीडोमीटर, सॉरी ओडोमीटर की बात हो रही है। 2 तरीके के मीटर्स होते हैं हमारे व्हीकल में, एक स्पीडोमीटर, एक ओडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को चेक करता है, और ओडोमीटर क्या करता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड को मेजर करता है, मीटर इसको बोलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में, कि एक आदमी अपने घर से निकलता है कहीं कुछ जगह घूमने के लिए, और उसको 12,352 किलोमीटर्स उसके शो हो रहा है ओडोमीटर में, और जब लौट के आता है तब उसका जो शो हो रहा था वहां ओडोमीटर में वो है 12,416 किलोमीटर्स। ओके, और 2 घंटे तक वो घूम के आता है। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, एवरेज स्पीड क्या होगा। हाँ जी, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, आप कह दो कि आपको इसको माइनस करना नहीं आता, मैं मान जाऊंगा, अरे इन दोनों को माइनस कर लो, जो भी आएगा वो क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया कि नहीं हो गया। और टाइम कितना है, 2 घंटे, तो निकाल तो लोगे ना, इतना तो कर लोगे। चलिए, आपको मेरा मेहनत करना अच्छा लगता है क्या आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आ तो घर पे ही रहा है ना, तो जाके घर पे अगर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या, लड्डू, 0, और नीचे क्या हुआ, टाइम तो कुछ भी कर ले, आंसर क्या होगा, 0। ध्यान रखिएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, 0। अगर कोई चीज घूम के वापस वहीं पर आ जाए तो ऐसे कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। इतना आपको आना चाहिए। चलिए, हमारा एक क्वेश्चन भी हो गया, और आगे चलते हैं। क्वेश्चन में 5th भी कर लेते हैं, 5th भी कर लो। देखो 5th में क्या है, क्वेश्चन 5th ये कह रहा है आपका, इसमें एक एथलीट है जिसको 2 सेकंड लगते हैं अपने मैक्सिमम स्पीड को रीच करने में, जो कि 18 किलोमीटर पर आवर है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, देखिए, तो स्टार्ट तो उसने 0 से ही किया होगा ना, और उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो गई, 18 किलोमीटर पर आवर। जो बच्चे ज्यादा समझदार होते हैं क्या करते हैं, इसको बिना कन्वर्ट के लिए लेते हैं। आप तो समझदार नहीं हो ना उतने, आप तो कम समझदार हैं, तो क्या करेंगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके पहले इसको 5 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, इसमें टाइम कितना लगता है उसको, 2 सेकेंड। और दुनिया में किस बच्चे को ए का फॉर्मूला नहीं पता। अब तो बोलो सर कर लेंगे कि सर लास्ट में हम तो 2.5 देख के जाएंगे सर, है ना। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन 2, आंसर क्या होगा, 2.5। यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सुन लो, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हमने भले ही कई बार होगा, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको उसका मतलब बता देना चाहिए कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है। इट मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कि उस बॉडी की स्पीड हर सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। दैट इज द मीनिंग ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, जो भी है। तो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पर रेडी हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, एक्सेलरेशन का एक छोटा क्वेश्चन था।
चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप मैं ज्यादा फास्ट नहीं जा रहा हूं और आप सीख भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपके सामने एक स्पीड टाइम ग्राफ बना हुआ है। मैं भी आपके सामने वही स्पीड टाइम ग्राफ बना देता हूं। इस स्पीड टाइम ग्राफ में जो लोकेशंस हैं वो है 2, 4, 6 और 8, और यहां पर जो डेटा है उसमें है 10 और यहां है 20। ठीक है, ओके। और यहां से ये बॉडी का ग्राफ बना हुआ है और ऐसा बना हुआ है कि ये 8 सेकेंड में 20 के स्पीड को रीच कर लेता है। दिस इज स्पीड एंड दिस इज टाइम। क्वेश्चन ये बोल रहा है इसमें कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 सेकेंड्स एंड इट्स एक्सेलरेशन। देखिए, डिस्टेंस आपने कई बार पढ़ा होगा कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट एंड एरिया अंडर एसटी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। तो इसको समझिए कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग। जो भी एरिया आपको दिख रहा है ग्राफ के नीचे, तो ग्राफ के नीचे का एरिया क्या होता है? ये होता है, ये एरिया है। ये एरिया क्या देगा आपको? कभी भी किसी ग्राफ का एरिया निकालने के लिए बोले ना, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। एरिया मीन्स मल्टीप्लाई, स्लोप मीन्स डिवाइड। एरिया मीन्स मल्टीप्लाई, स्लोप मीन्स डिवाइड। देखो, स्पीड को टाइम से डिवाइड करोगे ना तो आपको क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। तो आप समझ जाओ कि ये स्पीड टाइम का स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन। और स्पीड टाइम को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? डिस्टेंस। तो स्पीड टाइम का एरिया क्या देगा? डिस्टेंस। मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है? ये ट्रिक है। मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है? इट मीन्स एरिया, और डिवाइड मीन्स क्या होता है? स्लोप। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एरिया निकालो जी, ट्राइंगल ही तो है, क्या होगा? पहले लिख लेना कि वी नो दैट द एरिया अंडर एसटी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा क्या? हाफ इंटू बेस कितना है इसका? 8, और इसका टाइम कितना है? 20। तो कितना हो गया ये? है ना, 80 मीटर्स। बात करते हैं एक्सेलरेशन। सुनो अच्छे से, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये सब यहाँ स्पीड कर लेते हैं, स्पीड है ना, स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड कौन सा? एक्चुअली यहाँ पे ग्राफ है, तो ग्राफ के क्वेश्चन में मैंने सिखाया था आपको पहले, या फिर अभी बता देता हूँ। इट इज डिस्प्लेस, क्या लिखते हैं हम यहाँ पे? डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम। आप बताइए, चेंज इन स्पीड क्या होगा? स्पीड 0 से 20 हो गया, यानी चेंज क्या होगा? 20 माइनस 0। और चेंज इन टाइम क्या हुआ? 0 से 8 यानी 8 माइनस 0, यानी कितना हो गया ये? 20/8। इसको काट पीट दो, कितना होगा? 4 से 2, 4 से 5, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। आप इसको यहां तक नोट कर सकते हैं। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन टच करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसको मिटा रहा हूं मैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। पहले मैं इसका ग्राफ बना देता हूं, फिर मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन 7 ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा है, और आपको इसका डिस्टेंस निकालना है 30 सेकेंड्स बाद, और आपको ये ऐसा क्लिक करना है। ओके, तो लेट अस मेक द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक मिनट, ये एक्सेलरेशन है, इट इज इन फीट पर सेकेंड स्क्वायर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मीटर में बात कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और ये क्या है? टाइम। हम आंसर फीट में ले आएंगे, मुझे क्या, मैं डिस्टेंस फीट में ले आऊंगा। वी कैन डू दैट। मीटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पहले मैं ग्राफ बना देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ये 10 है, फिर यहां 20 है, 10, 20, 30। इसका बॉटम वैल्यू -5, टॉप वैल्यू +5, और ये 0। ठीक है जी। चलिए, ग्राफ बना हुआ है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको 30 सेकेंड बाद इस बॉडी का डिस्टेंस कितना निकालना है। देखिए, समझिए क्वेश्चन को। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं इस मोमेंट पर, ये वाला पार्ट जो है। कैसे निकालोगे डिस्टेंस, उसको समझते हैं। देखिए, एक काम करते हैं, इसको पहले ऐसा कर लेते हैं, 0 to 10 सेकेंड्स को पहले कैलकुलेट करते हैं। आप बताइए
जब 0 to 10 सेकेंड की बात हो रही थी तो बॉडी के पास क्या एक्सेलरेशन था और उसको चेंज कैसे हम कराते हैं। समझिए, बॉडी स्टार्ट तो 0 से ही हुआ, दैट इज फैक्ट, 0 से स्टार्ट हुआ। अब आपको फॉर्मूला पता है डिस्टेंस निकालने का, वो कितना होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जब से टाइम शुरू हुआ तब से उस पर 5 का एक्सेलरेशन लग रहा है, कितने देर तक, 10 सेकेंड तक। तो बताइए, u तो 0 है, ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू a कितना है 5 और t स्क्वायर कितना है जी 10, यानी कितना हो गया 10 का स्क्वायर, यानी आपको पता है कितना हो गया 10 का स्क्वायर 100, तो हाफ इंटू ये हो गया आपका कितना 500, यानी कितना हो गया ये 250, है ना, 250 मीटर्स डिस्टेंस वो यहां से यहां तक में ट्रेवल कर चुका है। ओके, ठीक है। बट देखिए, इस 10 सेकेंड के बाद उसके एक्सेलरेशन में कोई डेटा नहीं है। मतलब क्या, 10 सेकेंड से 20 सेकेंड तक बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है कि वहां तक उसका जितना भी स्पीड पहुंचना था पहुंच चुका है, उसके बाद स्पीड नहीं पहुंचा। मतलब ये कि आपके पास एक्सेलरेटर है, आपने एक्सेलरेट किया और यहां आके रुक गए, तो क्या बॉडी चल नहीं रही क्या? आप यहां अभी 0 पे हो, आपने उसको 40 पे कर दिया और यही करके रुके हुए हैं, मतलब बॉडी 40 पे ही चल रही है। फिर आपने एक्सेलरेट और किया तो फिर कहानी और आगे बढ़ी, लेकिन एक्सेलरेशन 0 मतलब नहीं, बॉडी रुक गया, है ना। चलिए तो बात करते हैं, इसी लिख लेते हैं हम लोग पहले तो कि वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स क्या रहा होगा। अगर आप थोड़े से स्मार्ट खेलोगे तो आप तुरंत बोल सकते हो कि 5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है। मैंने जस्ट सिखाया था आपको कि 5 फीट पर सेकेंड मतलब ये कि हर सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 5 से बढ़ती जाएगी, तो 10 सेकेंड में कितनी हो जाएगी 50। ये तो हम जानते हैं बाय नॉलेज, लेकिन इसको चेक भी कर लेते हैं। आप जानते हो v का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस at, है ना। तो v क्या हो जाएगा, u तो 0 था, a कितना है 5 और t कितना है 10, यहां से कर लो चाहो तो कितना आएगा 50 फीट पर सेकेंड। मैं बोला फीट पे ध्यान मत दीजिएगा, हम सारा आंसर फीट में निकाल रहे हैं, सॉरी इसको फिट कर लीजिए 50 फीट, यानी 10 सेकेंड से लेके 20 सेकेंड तक, 10 सेकेंड से लेके 20 सेकेंड तक ये बॉडी इतने स्पीड से चलता रहा। यानी आप लिखिए डिस्टेंस बिटवीन 10 to 20 सेकेंड्स, 10 से 20 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, बताइए मुझे। 10 से 20 सेकेंड तक डिस्टेंस क्या कवर होगा, बताइए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। 10 से 20 सेकेंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट है कितनी 50 फीट, और टाइम कितना लगा 10, क्या हो गया ये 500 फीट बॉडी ने कवर किया। आगे चलते हैं। आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट 20 to 30 वाले सीन में बात करते हैं कि 20 से 30 सेकेंड में क्या हुआ। ठीक है, देखिए आपको पता है एक्सेलरेशन नेगेटिव हो चुका है, नीचे है, ओके। तो 20 से 30 सेकेंड जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले कर लेते हैं टाइम कितना है 10 सेकेंड्स। टाइम कितना है 10 सेकेंड्स। एक बात बताओ, जो स्पीड बॉडी का 10 पर था वही तो 20 पे भी होगा ना, क्योंकि बीच में तो कुछ हुआ ही नहीं, है ना। तो अगर मैं 20 सेकेंड बीतने के बाद बॉडी की वेलोसिटी की बात करूं तो कितनी रही होगी 50, यानी मैं u क्या लिखूंगा 50। अच्छा, उसके बाद एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, अभी नेगेटिव में है तो -5। ठीक है, अब बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट, s का फॉर्मूला क्या होता है ut, u कितना है 50 ut प्लस हाफ a कितना हो गया -5 और t कितना हो गया 10 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 500, ये कितना हो गया -250, सही होना मैं, हाँ, यानी कितना हो गया 250 फीट्स। मतलब क्या, 0 से 10 सेकेंड तक 250 फीट गया, 10 से 20 सेकेंड में 500 फीट गया, और 20 से 30 में फिर 250 फीट गया। बताइए टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, आप सबको ऐड करना आता होगा ना, तो 250 प्लस 500 प्लस 250 दैट इज 1000 फीट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, लिख लिया हमने। इसके बाद इसमें ये क्या बोल रहे हैं,
फाइंड द डिस्टेंस। ठीक, ओके, डन हो गया, क्वेश्चन करेक्ट है। चलिए इसके आगे मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 26 इसका देखिए। बाकी क्वेश्चन लगभग सेम है इसके आगे भी, बट मैं आपको 26 कराता हूँ, वो थोड़ा सीखने वाला क्वेश्चन है इसलिए करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम्स में भी आ चुका है, थोड़ा इससे इजी वाला, ये थोड़ा उससे थोड़ा लेवल अप है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है एक बार। क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग। एक आदमी था, फ्री था, पढ़ना लिखना नहीं होगा उसको, है ना, फालतू में क्वेश्चन देके चला गया एक तो वो इंसान क्या है, एक बिल्डिंग के टॉप पे बैठा हुआ है, तो वही ऊंची है बिल्डिंग, है ना, तो आदमी यहां बैठा हुआ है जी, बिठा दो आदमी को, इसके हाथ पे बना दो, और यहां वो कर क्या रहा है, यहां से वो हर 1 सेकंड बाद एक पत्थर को नीचे ड्रॉप कर रहा है। ओके, तो हर 1 सेकंड बाद वो पत्थर को नीचे ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, करने दो, अब फ्री है तो यही कर रहा है, करने देते हैं। हर 1 सेकंड बाद एक मतलब पहले पत्थर फेंका, 1 सेकंड बीता, फिर एक और फेंका, फिर एक और फेंका। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड, fourth and fifth ball when the sixth ball is being dropped, अच्छा जी, मतलब जब 6th बॉल फेंका जाने वाला है तो मान लो ऐसे बहुत है ना, 1 बॉल होगा, 2 बॉल होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और छठवां इसके हाथ में फेंकने वाला है ये। तो आपको क्या करना है, ये छठवां इसके हाथ में है, ये 5वां बॉल ये हो गया, चौथा बॉल ये हो गया, तीसरा ये, दूसरा ये, पहला यहां पर, ऐसे बॉल गिरने लगातार। अच्छा, एक बार बताओ मुझे, ज्यादा टफ नहीं करूंगा मैं क्वेश्चन को, थोड़ा इजी में समझाता हूं। जब 6th बॉल को वो फेंक रहा होगा तो 5th बॉल कितना चल चुका होगा, सुन लीजिए। 5th बॉल हैज फॉलन फॉर 1 सेकेंड। सो दिमाग लगाओ, 5th बॉल जो है वो 1 सेकेंड तक चल चुका होगा। अच्छा, एक बात बताओ, 5th बॉल 1 सेकेंड तक चल चुका है, 4th बॉल कितने सेकेंड तक चल चुका होगा, खुद बोलोगे, खुद 2 सेकेंड तक। 3rd बॉल कितने सेकेंड तक चल चुका है, 3 सेकेंड तक। अरे मजा आ गया, ऐसा होता है सही में। ओके, एक बात बताओ, तो बताओ मुझे 5th बॉल की अगर मैं बात करूं तो 5th बॉल के लिए ड्रॉप किया तो u0 है ना, टाइम कितना उसके लिए, 1 सेकेंड मात्र। उसके लिए g की वैल्यू कितनी होती है, g की वैल्यू कितनी होती है, याद करो, -9.8। 10 कर दें, क्या कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, जैसा आपको ऐसा कर दूंगा। चलो 10 कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस क्यों, क्योंकि नीचे आ रहा है, माइनस क्यों, क्योंकि नीचे आ रहा है। ठीक है, 5th में आपको निकालना क्या है, कितना चला है ना, तो एक काम करो, h निकाल लो। h नहीं बोलेंगे, नीचे आ रहा तो -h बोलेंगे, -h। बताइए, ut ये तो खत्म हो गया, 0 है ना, ut 0 कर लो, प्लस हाफ gt स्क्वायर, हाफ g कितना, -10, चला कितना, 1 सेकेंड तक। हाँ, 1 सेकेंड तक, बताओ क्या होगा ये, हाफ gt स्क्वायर, सही लिखा मैंने। ओके, बताइए कितना हो जाएगा ये, h इक्वल्स टू हाउ मच, 5 मीटर्स। h क्या आ गया, 5 मीटर। मतलब क्या कि जब उसने उस बॉल को ड्रॉप किया तो वो जो 5th बॉल है वो कितना नीचे गिर चुका है, 5 मीटर नीचे गिर चुका है। फिर क्या बोल रहे हैं इसमें, 4th बॉल की बात कर लेते हैं जी। 4th बॉल जो हमारा है वो कितना गिर चुका है, उसको भी ड्रॉप ही किया गया, u उसके लिए भी 0, t उसके लिए कितना, 2 सेकेंड गिर चुका है वो, g की वैल्यू कितनी, -10, लगा दो वही फॉर्मूला, -h इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ -10, और कितना, ये 2 है ना, तो 4 कर लो इसको, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये कितना हो गया, 2 से 2 कितना हो जाएगा, -20, तो -h इक्वल्स टू -20,
यानी एच कितना आ गया, 20 मीटर नीचे कौन गिर चुका है, आपका फोर्थ बॉल। अगर मैं फिफ्थ बॉल की, सॉरी फिफ्थ पहले कर चुके हैं ना, थर्ड बॉल की बात करें, अगर थर्ड बॉल की बात कर रहे हैं तो थर्ड बॉल के लिए फिर से यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, टी कितना हो जाएगा 3 सेकेंड, और जी कितना हो जाएगा -10, है ना। चलो बात करो माइनस एच की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी, 0 + हाफ -10, 3 का स्क्वायर कितना होता है जी, अरे 9 होता है ना, ये तो पता होगा आपको। तो आंसर क्या आ गया, एच बराबर 45 मीटर। तो आप समझ चुके हैं कि कौन सा बॉल कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको आप कर लीजिए। इसके बाद हम आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का नॉलेज होना चाहिए। एंड प्रोजेक्टाइल मोशन कोई उतनी बड़ी चीज नहीं है। मैं आपको, जो बच्चे 11th में पढ़ चुके हैं वो तो आराम समझ जाएंगे, जो बच्चे पहली बार ये वर्ड सुन रहे हैं उनके लिए मैं फॉर्मूला बता दूंगा बीच में आपको आके, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं थोड़ा एक्शन से भरपूर ये क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल आपको एक्शन देखने को मिलेगा। एक्शन क्या है देखिए, एक 11.7 फीट का एक गड्ढा है और एक बाइकर है जिसको कि उसको जंप कराना है जी, और एंगल है 15 डिग्री। बाइक की लेंथ दी हुई है 5 फीट। तो कह रहा है कि कितने स्पीड से बाइक को वो चलाए जिससे कि वो गड्ढे को पार कर जाए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। यू कैन मार्क द नंबर फॉर दिस क्वेश्चन इज 36 क्वेश्चन नंबर, है ना। समझिए क्वेश्चन कैसा है। ये एक लाइन हो गया, रेफरेंस लाइन, और यहां से 15 डिग्री पर ये बाइक तैयार है जंप लगाने के लिए। आदमी बिठा दो इसके ऊपर, ये बाइक हो गया, बढ़िया कवर कर दो बाइक को, चक्के वक्के बना दो बड़े, जो भी आपको इच्छा करे, हाथ पकड़ा दो इसका, हो गया तैयार है बाइक लेके। देख लो धुआं ऐसा हवा निकल रहा है पीछे, तो निकल रहा है कि मतलब अब तो उड़ाई देगा। और जैसे यहां पहुंचेगा ना, यहां पर, यहां है वो गड्ढा। अच्छा, इतना गड्ढा है जी, ये गैप है, ये कितने का है, 11.7 फीट का गैप है। और यहां भी यही चीज, सेम केस, आइडेंटिकल, देयर इज ऑल्सो 15 डिग्रीज। इस बाइक का खुद का लेंथ कितना है, 5 फीट। कितना है, 5 फीट। और इसको यहां जंप लगाना है कि वो क्या करे, इसको, इस गड्ढे को, ये एक्चुअली यहां पर ये डॉटेड लाइन है, ये है ना, ये यहां कुछ है नहीं, ये एक्चुअली गड्ढा ऐसा है, उसको जंप लगाना है इसके ऊपर से। तो कैसे उसको सॉल्व करेगा, तो देखिए आपको मैं एक फॉर्मूला सिखा देता हूं पहले, कि जब भी कोई चीज इस तरीके से जंप लगाती है, इस मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन में वो कितनी दूर जाके गिरेगा उसको बोलते हैं रेंज, है ना, रेंज बोलते हैं। ये उनके लिए जो बच्चे अभी पहली बार ये वर्ड सुना उनके लिए, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin 2 थीटा। अब लिख लो, रेंज समझना क्या होता है। रेंज क्या होता है कि जब किसी प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल में फेंका गया तो वो कितनी दूर जा गिरेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज बोलते हैं, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज u² sin 2 थीटा अपॉन g। ठीक है, ये रेंज का फॉर्मूला है। मतलब आपको ये पता चल चुका है कि वो कितनी दूर जाके गिरेगा, यहां पर उसकी खास कोई वेलोसिटी होगी। ओके, अब बताइए पहली बात कि इसको कितना दूर कवर करना है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग, रेंज नीडेड। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जब ये बाइक यहां से निकल चुका है ना, इसका अगला चक्का यहां पर है, तब जंप लगा रहा है ये। मतलब अगर मैं सिर्फ 11.7 फीट काउंट करूंगा, देखो जंप लगाया, 11.7 चला, यहां पहुंच गया अभी भी, लेकिन गाड़ी का अगला चक्का यहां पहुंचा ना, गाड़ी का अगला चक्का यहां जंप लगाएगा और अगला चक्का यहां पहुंचेगा, तो तब तक तो 11.7 ही हो पाएगा ना। लेकिन आपको गड्ढे में गिरना नहीं है ना, गड्ढे में अगली बार जंप लगाना है तो गड्ढे में गिरना नहीं, आपको गड्ढे को क्रॉस करना है। मतलब आपको जो एक्चुअल में जो लेंथ चाहिए क्रॉस करने के लिए वो 5 फीट भी चाहिए और साथ में 11.7 फीट भी चाहिए। मतलब एक्चुअली आपको 16.7 फीट डिस्टेंस को क्या करना है, जंप लगा क्रॉस करना है एक्चुअल। ठीक है जी, चलिए तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, r = u² sin 2 थीटा अपॉन g, है ना। तो एक बात बताओ, पहले g की वैल्यू निकाल लेते हैं।
जी हम क्या जानते हैं, इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको मीटर को फिट में कन्वर्ट करना आता होगा। 1 मीटर में 3.3 फीट होता है। जब उसको कन्वर्ट करोगे तो आपको कितना आएगा, ये 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। कुछ नहीं करो, मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये फिट में आ गया। अब बताइए, अगर अपने को चाहिए कितने स्पीड से जंप लगाए, तो फॉर्मूला सामने हमारे है। आप बताइए, जी आर इज इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। अच्छा, तो यू स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां से, जी आर अपॉन साइन 2 थीटा। जी की वैल्यू कितनी है, 32.2 इंटू आर कितना है, आर है 16.7 अपॉन साइन 2 थीटा, यानी साइन 30 डिग्री। थीटा कितना है 15, तो 2 थीटा मतलब डबल साइन 30, और साइन 30 क्या होता है 1/2। साइन 30 क्या होता है 1/2। ये 2 चला गया ऊपर। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इतने ये तो u आएगा, और फिर ये u स्क्वायर है तो u क्या हो जाएगा इसका अंडर रूट। वो तो आप कर लोगे, वो तो कैलकुलेशन है। तो आप इसको सॉल्व करके मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। आई होप आज के सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम और फिर अगले दिन कुछ और नए क्वेश्चंस को लेके आएंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।